12 बजे से जब से ऑन ड्यूटी हुआ हूँ तब से बिजली कंटिन्यू कड़क रही है और डर लगता है कि अगर आसपास बिजली गिरती भी है तो ऐसी कंडीशन में नुकसान भी हो सकता है कुछ भी। तो जितने भी लोग रेलवे में आना चाहते हो देख लो एक बार कि चाहे डे ड्यूटी हो चाहे नाइट ड्यूटी हो, कंडीशन कोई भी हो, जॉब करनी पड़ेगी। ये साउंड जो है अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया है वरना आपको बिजली की गड़गड़ाहट भी साफ सुनाई देती। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक नोटिस को लेकर बात करने वाले हैं जो कि 2 जुलाई को रेलवे द्वारा निकाला गया है। दोस्तों इस नोटिस से रिलेटेड आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हैं कि क्या रेलवे ने 50% वैकेंसी जो है उन्हें सरेंडर कर दिया है या इसके अलावा नई वैकेंसी को लेके या ग्रुप डी को लेके एनटीपीसी से रिलेटेड किसी ना किसी तरह के डाउट्स आप सबके मन में हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखो सारी चिंता और चिरांद की जड़ी एक नोटिस है जो आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखो उसकी क्वालिटी शायद थोड़ी गड़बड़ होगी, मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। खैर मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। ये नोटिस जो है ये 2 जुलाई को निकला हुआ है और ये जो है ये एमपीपी सर्कुलर 2018/1/1 है। देखो ये जो एमपीपी सर्कुलर होते हैं जिस वेबसाइट पर निकलते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अभी वहाँ पर ये नोटिस अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पर लास्ट जो नोटिस है वो 6 मई का निकला हुआ है। ठीक, हो सकता है आगे अपडेट हो जाए। देखो नोटिस पढ़ने में पूरा टाइम नहीं गवाऊंगा, जो मेन चीज़ें उन पर आते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि सीधी सी बात है कि सेफ्टी कैटेगरी के अलावा जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट निकलती हैं उन्हें फ्रीज किया जा सकता है। पहले तो याद रखो इसमें अभी किसी चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ क्या हो सकता है इसके बारे में कहा गया है। ठीक, और साफ लिखा हुआ है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स यानी अगले आदेश मिलने तक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं। ये जो आपके मन में भ्रम है और जो ये फालतू के यूट्यूबर हैं जो आपके मन में बहम फैला रहे हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के ये है कि अगले आदेश आने तक सेफ्टी कैटेगरी के अलावा की जो पोस्ट हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कुछ टाइम तक नहीं निकलेंगी, इसके बाद निकलेंगी कंटिन्यू। तो सिर्फ यहाँ पर नुकसान होना है जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट जो है उनके लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एग्ज़ाम देने को ही मिलेगा और उनका सिलेक्शन भी होगा। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, रिव्यूइंग ऑफ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दिस पोस्ट रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडरिंग एंड। देखो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लास्ट 2 years यानी पिछले 2 साल में जो भर्तियां निकली हुई हैं, जैसे कि आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो आइसोलेटेड कैटेगरी जो भर्ती निकली हुई हैं, अगर इनकी भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो इन्हें रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। अब रिव्यू के लिए भेजने में भी यहाँ फिर वही है, सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट आपकी बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होना है। जो भी करेक्शन होगा वो आपकी अकाउंट्स, कॉमर्शियल इस टाइप की वैकेंसी में होगा, यानी कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट में। अब लपक के अगले पॉइंट पर आओ। दिया है कि सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि जो आपकी एग्जिस्ट हैं अभी वैकेंसी, यानी देखो एक एग्जांपल समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आपके ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी में भी 100 वैकेंसी निकली, उन 100 में से 50 वैकेंसी ऐसी हैं जो सेफ्टी कैटेगरी की हैं और बाकी 50 वैकेंसी ऐसी हैं जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की हैं। तो रेलवे ये कह रहा है कि आपकी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट जो हैं वो सेपरेट रहेंगी, उनमें कोई भी चेंजेशन नहीं होगा, ना ही उन्हें डिक्रीज़ किया जाएगा, यानी आपकी 50 पोस्ट तो सेफ हो गई। अब यहाँ पर जो आपकी बाकी की 50 पोस्ट बचती हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी की, इनमें कमी की जा सकती है और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि कमी की जाएगी। चलो मान भी लो कमी कर दी जाए, 50% कम कर भी दें तो 25 पोस्ट कम हो जाएंगी, बचेंगी कितनी? 75, तब भी पोस्ट आपकी रहेंगी। तो ये साले जो बेवकूफ़ यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को बोलते हैं कि रेलवे भर्ती कैंसिल हो गई है, और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी मेरे कई लोग कमेंट करते हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, कोई भी तैयारी मत करो, सब लोग अदर डिपार्ट की तैयारी करो। ये सबके सब बेवकूफ़ हैं, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, इनमें अकल बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने एक रट्टा पकड़ लिया है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, जबकि इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि रेलवे बोर्ड क्या करता है, क्या करना चाहता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। देखो जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे तो दूर रहना ही चाहिए। देखो नोटिस आते जाते रहते हैं, तुम लोग फालतू में अगर टेंशन लोगे तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, तैयारी तुम लोग ही ख़राब होगी। इससे पहले भी रेलवे ने एक नोटिस निकाला था जिसमें रेलवे ने ये बोला है कि अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है इसमें वैकेंसी में कमी की जा सकती है।
अब ये कमी इस तरह से की जानी है कि 10,000 एम्प्लॉय अगर डिवीज़न में हैं तो उन पर सिर्फ 62 या 65 के करीब ही अकाउंट्स एम्प्लॉय काम करेंगे। तो उस बेस पे मतलब जो भी है आगे चल के इसका सर्कुलर आएगा या ना आएगा वो बात की बात है। जो भी है वो स्क्रीन पर आपकी शो भी कर रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। अभी और भी नोटिस आपके आने हैं और मैं ये कह रहा हूँ, शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पर उन्हें पता भी है कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं आता है तब तक तुम लोग फालतू की चिंता मत किया करो। रेलवे ने बोला है कि वह 50% वैकेंसी कम कर सकता है, वो भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में। तो वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो 50% ही करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि सब लोग कह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी कम हो जाएंगी कि नहीं। देखो, रेलवे ग्रुप डी में भी कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आती हैं, तो कॉमन सी बात है वो भी कम हो सकती हैं, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है। खैर, ग्रुप डी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रुप डी को लेके मुझे एक डाउट बस इतना सा है, क्योंकि ग्रुप डी में 1 लाख के करीब जो वैकेंसी निकाली हैं जबकि इतने पद खाली नहीं हैं, तो हो सकता है रेलवे मैन पावर को कम करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कटिंग को बराबर करने के लिए हो सकता है कुछ वैकेंसी को कम कर दे। यहाँ पर नॉन सेफ्टी या सेफ्टी कैटेगरी का ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हो सकता है ग्रुप डी में भी आपकी वैकेंसी डिक्रीज़ कर दी जाए। देखो, कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है सिर्फ। बाकी रेलवे बोर्ड जाने वो किस हिसाब से क्या करना चाहता है और रेलवे आगे कौन सा नोटिस निकालेगा इस चीज़ को लेके, वो सिर्फ रेलवे को ही पता है। देखो, तुम्हें अपना मोटिवेशन हाई रखना होगा। जितना तुम उसे ऊंची लेवल तक लेके जाओगे उतना अच्छा रहेगा। तुम खुद में कॉन्फिडेंट रहोगे कि तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक, कोई भी नोटिस हमारे फ्यूचर को तय नहीं करता है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो। इसलिए अपनी तैयारी पर कंटिन्यू फोकस करो। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली कोई भी न्यूज़ आती है वो आपको मिल सके।